दुनिया के सबसे बंद, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावने देश में एक इंसान को भगवान की तरह पूजा जाता है। लोग उसे देखते ही रोते हैं, चिल्लाते हैं और उसकी तस्वीर को सलाम करते हैं। ये इंसान है किम जोंग उन, उत्तर कोरिया का सुप्रीम लीडर। लेकिन इस भगवान की असली कहानी बेहद खूनी, क्रूर और डरावनी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक इंसान ने पूरे देश को अपनी निजी जेल बना लिया है। किम जोंग उन का बचपन बिल्कुल सामान्य नहीं था। जबकि उत्तर कोरिया में लाखों लोग भूखमरी से मर रहे थे, तब छोटा किम स्विट्जरलैंड के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ रहा था। वो लग्जरी कारों में घूमता था, विदेशी वीडियो गेम्स खेलता था, पिज्जा और आइसक्रीम खाता था। उसके पिता किम जोंग इल उसे खास तौर पर तैयार कर रहे थे। एक दिन पिता ने बेटे से कहा, मेरा बेटा, तुम्हें इस देश का अगला भगवान बनना है। अगर कोई भी तुम्हारे रास्ते में आया, भले वो तुम्हारा खून हो, उसे बिना सोचे समझे खत्म कर दो। और किम जोंग उन ने अपने पिता की इस सलाह को शब्दशः मान लिया। उसकी बहन किम यो जोंग आज उसकी सबसे करीबी और सबसे खतरनाक सलाहकार है। वो किम को लगातार चेतावनी देती है, ओप्पा, कमजोरी कभी मत दिखाना। कोई भी खतरा हो, भाई हो, चाचा हो या जनरल, तुरंत खत्म कर दो। ये बहन भाई का जोड़ी अब पूरे देश पर राज कर रहा है। 2013 में किम जोंग उन ने अपने सबसे बड़े खतरे को खत्म करने का फैसला किया। उसका चाचा जोंग सोंग थैक, जो देश का बहुत पावरफुल आदमी था, किम ने उसे ट्रेटर घोषित कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार उसे और उसके सहयोगियों को नंगा करके 120 भूखे और खूंखार कुत्तों के सामने फेंक दिया गया। कुत्तों ने उन्हें जिंदा नोच नोच कर खा लिया। किम जोंग उन ने कथित तौर पर इस पूरे नज़ारे को स्क्रीन पर बैठकर देखा। यह था परिवार में खून की शुरुआत। 2016 में एक यंग अमेरिकी छात्र ऑटो वार्मबियर नॉर्थ कोरिया घूमने गया। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा पोस्टर लेने के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 17 महीने तक उसे क्रूर यातनाएं दी गईं, बीटिंग, स्लीप डिप्रीवेशन, टॉर्चर। जब उसे वापस अमेरिका भेजा गया तो वो कोमा में था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। कुछ दिन बाद ऑटो की मौत हो गई। उसकी माँ पिता आज भी रोते हैं। ये था किम जोंग उनका अमेरिका को दिया गया खतरनाक संदेश। 2017 में उसने अपने सौतेले भाई किम जोंग नाम को भी नहीं बख्शा। मलेशिया के एयरपोर्ट पर 2 महिलाओं ने उसके चेहरे पर VX नाम का घातक केमिकल पॉइजन लगा दिया। किम जोंग नाम चीखते चीखते जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। अपने भाई को भी किम जोंग उन ने जिंदा नहीं छोड़ा। किम जोंग उनकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं है। साउथ कोरियन ड्रामा देखने, विदेशी गाना सुनने या सरकार की आलोचना करने पर लोगों को सार्वजनिक रूप से गोली मार दी जाती है। पूरे परिवार को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाता है। वहां भूख, बीमारी, यातना और मौत रोज का हिस्सा है। लोग घास, पत्ते, चूहे और कीड़े खाकर जिंदगी गुजारते हैं। ये कोई देश नहीं, ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरक है। दूसरी तरफ किम जोंग उन अपने भव्य महलों में शाही जीवन जीता है। महंगी वाइन, विदेशी खाना, लग्जरी कारें और निजी ट्रेन। उसकी बेटी किम जुए के साथ वो लग्जरी में डूबा रहता है। वही बेटी जिसे वो भविष्य का लीडर मानता है, जबकि उसके देश के लोग अंधेरे में भूखे प्यासे और डरे हुए जीवन जी रहे हैं। फिर भी किम जोंग उन दुनिया को लगातार धमकाता रहता है। उसके पास परमाणु बम, हाइड्रोजन बम और लंबी दूरी की ICBM मिसाइलें हैं। वो बार बार मिसाइल टेस्ट करता है और चिल्लाकर कहता है, हमारे दुश्मनों को हम राख कर देंगे। पूरी दुनिया उसे रोक नहीं पा रही है। एक इंसान ने पूरे देश को अपनी निजी जेल बना रखा है। लाखों करोड़ों लोग नरक में जी रहे हैं। सवाल ये है, क्या दुनिया इस राक्षस को और कितने समय तक राज करने देगी? क्या कभी ये डरावनी कहानी खत्म होगी?